हे गाइस, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे रेयर टॉपिक पर बात करूंगा जिसके बारे में मोस्टली एमबीबीएस स्टूडेंट और पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो मैं आज बात करने वाला हूं आप कैसे अपने एमबीबीएस कॉलेज को लीगली माइग्रेट कर सकते हो। इसका मतलब आप अपने एमबीबीएस कॉलेज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जस्ट लाइक आप अपने स्कूल चेंजेस करते थे पहले के टाइम में, वैसे ही आप अपने एमबीबीएस कॉलेज को भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो और साथ ही अपने ही स्टेट में किसी दूसरे कॉलेज में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल लीगल है, कोई लीगल नहीं है। एनएमसी एंड एमआईसी के द्वारा ये पूरा रूल बनाए गए हैं, पूरी गाइडलाइंस हैं। तो आइए आपको डिटेल में बताता हूँ इनके क्या रूल्स हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका ये कॉलेज ट्रांसफ़र किस बेसिस पे होता है, मतलब किस ग्राउंड पे आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो और क्या आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस भी कॉलेज में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, मतलब जो आपका रिसीवर कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर ये मैंडेटरी है कि वहाँ पे एक वैकेंट सीट होनी चाहिए आपके लिए। अगर वहाँ पे सीट्स फुल हैं तो आपका चांस नहीं है कि आप ट्रांसफ़र कर लो। ये माइग्रेशन तभी होता है जब रिसीवर कॉलेज में सीट खाली हो। उसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है इसके लिए, तो आपका जो कॉलेज है जिसमें आप अभी पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको प्रिंसिपल या डीन के पास जाना है। उनको कहना है कि मुझे माइग्रेशन करना है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं एंड आपको एनएमसी से एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है माइग्रेशन का। उस फॉर्म को फिलअप करके आपको एनओसी लेनी पड़ती है आपके प्रिंसिपल से कि आपके प्रिंसिपल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप माइग्रेशन करते हो इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है एंड जो आपकी एनओसी है, इसको लेके जाना पड़ेगा आपके उस कॉलेज में जहाँ पे आप ये माइग्रेशन करना चाहते हो, मतलब जहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो वैकेंट सीट है उसके ऊपर। तो उस कॉलेज में जब आप जाओगे वहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल या डीन के पास जाना है एंड उनको कहना है कि मेरे को आपके कॉलेज में माइग्रेशन करना है, मेरे कॉलेज ने अप्रूवल दे दिया है, मेरे कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस प्रोसेस से, तो आप भी प्लीज़ इसे वेरीफाई कर दो। लेकिन हाँ, इन चीज़ों में आपकी थोड़ी सिफारिश होनी चाहिए, मतलब आपका थोड़ा होना चाहिए जान पहचान, तभी होता है, वरना नॉर्मली कोई नहीं पूछता इन प्रोसेसेस को। लेकिन अगर आपका रिक्वेस्ट जेन्युइन है और आपको सच में प्रॉब्लम है तो आप इजीली कर सकते हो, आराम से हो जाता है। तो अगर आप बोलोगे कि रिसीविंग कॉलेज में कि आपको माइग्रेशन करना है और मेरे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है अपने पहले वाले कॉलेज से और एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करोगे, तो वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे एंड जब आपको उस कॉलेज से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब आपके जो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उन्होंने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया एंड जिस कॉलेज में आप ज्वाइन करना चाहते हो उन्होंने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, तो आपके पास दोनों कॉलेज के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एनएमसी के पास, अपलोड करने हैं आपको एनएमसी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जो फाइनल कॉल होती है एमसीसी और एनएमसी ही डिसाइड करती हैं, वही अप्रूव करेंगे आपके रिक्वेस्ट को। अगर एनएमसी रिजेक्ट कर देती है आपकी इस रिक्वेस्ट को तो आप माइग्रेट नहीं कर पाओगे, चाहे आपने दोनों कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले भी लिए हों तब भी। लेकिन अगर आप एनएमसी आपकी ये रिक्वेस्ट अप्रूव कर देती है तो आप माइग्रेट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से और आपका माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको नए कॉलेज में जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं पुराने कॉलेज से लेके एंड आपकी फ़ीस वगैरह सारे प्रोसेस अब नए कॉलेज के चलेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप कब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या ये हम पूरे एमबीबीएस के हमारे ड्यूरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके ऊपर बात करता हूँ अब मैं। तो देखो, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको इस प्रोसेस के अप्लाई तभी करना है जब आपने फर्स्ट ईयर को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया हो और आपने, जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है ना, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, आपके पास मार्कशीट आई, उसके बाद जो आपका सेकेंडरी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, इस बीच की जो ड्यूरेशन होती है एक मंथ की, आपको इसी ड्यूरेशन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा इस प्रोसेस के लिए, माइग्रेशन के लिए, तभी ये पॉसिबल है। मान लो अभी अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो तो आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टाइम में क्लियर होना चाहिए, आपकी सारे सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए और जब आपकी मार्कशीट आ जाए फर्स्ट ईयर की, तब आप सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने कॉलेज में जाके फॉर्म फिलअप करो एनएमसी से डाउनलोड करके और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लो। लेकिन अगर आपने एक बार सेकेंड ईयर की क्लासेस में स्टार्ट कर दिया है पढ़ाई करना तो आप ये माइग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एंड ये बहुत ज़्यादा लिमिटिंग भी है, क्योंकि आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच में ही इसको माइग्रेट कर सकते हो। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका माइग्रेशन तभी होता है जब आपके पास जेन्युइन रीज़न हो
या तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल ग्राउंड हो, मतलब मेडिकल की कोई आप स्ट्रॉन्ग दिक्कत आ रही है आपको, या फिर आपके पेरेंट्स डिफेंस फोर्सेस में हैं, या फिर कोई ऐसी जॉब में है जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, मतलब आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र डिफरेंट स्टेट में होता रहता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके पेरेंट्स की जॉब है, तब ये प्रोसेस हो जाता है। और या फिर आपके पास कोई मेडिकल ग्राउंड हो, या फिर आपका कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तब आपका ये एनएमसी अप्रूव करती है। अदरवाइज़ आपका कॉलेज ही आपको एनओसी नहीं देगा। अगर आप कोई नॉर्मल रीज़न लेके जाओगे जैसे फूड का, लैंग्वेज का, तो इन ग्राउंड पे आपका कॉलेज माइग्रेट नहीं हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न चाहिए होता है आपको कॉलेज माइग्रेट करने के लिए। जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जिस कॉलेज में आप ज्वाइन करना चाहते हो, जिस कॉलेज में आप माइग्रेट करना चाहते हो, उस कॉलेज में सेकंड ईयर की एक सीट वैकेंट होनी चाहिए। वो सीट किसी भी वजह से वैकेंट हो सकती है, मतलब या तो उस बच्चे ने वो सीट छोड़ दी हो, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। मतलब एक सीट आपकी वैकेंट होनी चाहिए उस कॉलेज के अंदर जहाँ पे आप जाना चाहते हो। अगर आप ऐसे कॉलेज में माइग्रेट करना चाहते हो जहाँ पे कोई सीट ही खाली नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप माइग्रेट कर पाओ। आपको वही सीट दी जाएगी जो सीट वैकेंट रह गई है उस ईयर की उस कॉलेज के अंदर। मतलब जहाँ पे आप जाना चाहते हो, अगर उस कॉलेज के अंदर एक सीट वैकेंट रह गई है, तो उस सीट को फिल करने के लिए आपको माइग्रेट कर दिया जाएगा इस सीट के ऊपर। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है कि आप माइग्रेट कर पाओ। बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं सरकार के इस चीज़ के ऊपर। मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे आपको अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका होना चाहिए रीज़न। अगर आपका मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे आप माइग्रेशन करना चाहते हो, तो आपके पास आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए। और अगर आप कोई जेन्युइन रीज़न लेके कुछ आपका प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर या तो आपका प्रॉपर एप्लीकेशन होनी चाहिए, या फिर उसको सपोर्टिंग में कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या फिर अगर आपके पेरेंट्स कहीं और पे ट्रांसफर्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपके पास वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही में जो मैंने बताया, दोनों कॉलेजेस से एनओसी आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप जाके एनएमसी को बोल सकते हो कि आप अप्रूव करो मेरी रिक्वेस्ट को। आपको दोनों ही कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि दोनों कॉलेजेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप ज्वाइन करते हो तो। और आपको चाहिएगा एक आपका आइडेंटिटी के लिए एक प्रूफ, आपके कॉलेज का आई कार्ड ही चल जाएगा उसमें तो आपको यही सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए माइग्रेशन करने के लिए। एंड यहीं पे आपको एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन देखने को मिलती है कॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए, कि आप अपने कॉलेज को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर प्राइवेट कॉलेज टू प्राइवेट कॉलेज। ये नहीं है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप अपना ट्रांसफ़र कर लो गवर्नमेंट कॉलेज में, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जिस टाइप के कॉलेज में आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, उसी टाइप के कॉलेज में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे आप अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में ही ट्रांसफ़र ले सकते हो अपना माइग्रेशन। अदरवाइज़ गवर्नमेंट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू गवर्नमेंट, ये सब आप नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये प्रोसेस। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, वैसे तो वैकेंट सीट बहुत ही कम आती हैं, लेकिन अगर आती भी हैं तो आपका एक अच्छा मेडिकल बेसिस पे एक अच्छा रीज़न होना चाहिए, तब ये प्रोसेस हो पाता है। या फिर आपकी एक अच्छी सिफारिश होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया में होता है, हर एक चीज़ में होता है, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी अच्छी पहुँच है, अच्छी सिफारिश है, या फिर अच्छा आपके पास वैलिड रीज़न है, तभी आप ये सब कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको पता है इंडिया का क्या हाल है, तो आप नहीं कर सकते। अगर स्ट्रॉन्ग आपके पास रीज़न है, स्ट्रॉन्ग आपके पास सिफारिश है, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो ईज़िली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती हैं। कोई आलतू-फालतू वीडियो नहीं आती है, तो आप सब्सक्राइब बेझिझक कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही रेयर टॉपिक पे वीडियो है। ऐसी वीडियो मिलती ही नहीं है इतनी इन्फॉर्मेटिव। इस टॉपिक पे वीडियो तो है ही नहीं, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।